Aristotle has also emphasized citizenship as an important content which relates to education. How? Citizenship, Aristotle believed that the state must train its people for citizenship. स्टेट को यानी ममलकत को अपने लोगों को तैयार करना है और उनको सिखाना है एक अच्छे शहरी बनने के लिए या शहरियत के लिए. सिटीजनशिप यानी शहरियत encompasses obedience to the law of society for the sake of happiness. अब यहाँ देखिए कि रीज़न भी दिया जा रहा है कि रीजनिंग ये है कि सिटीजनशिप जो है वो एनकम्पस करती है शहरियत ओबीडियंस की, जो कि मुआशरे के कवानीन के लिए है, जिससे अल्टीमेटली हैप्पीनेस अचीव की जाती है. तो एरिस्टोटल ये बयान करते नजर आते हैं कि हमारा मकसद तो हैप्पीनेस है, लेकिन वो हैप्पीनेस आएगी उस वक्त जब सोशल लॉज के ओबीडियंस इंसानों के अंदर पैदा होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शहरियत का यानी सिटीजनशिप का. अर्ली एजुकेशन में सेंस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो डेवलप होती है अर्ली एजुकेशन में, जो कि स्टेट के पर्पस को सर्व करती है. अब यहाँ अगर हम गौर करें तो ये बात नज़र आती है कि स्टेट का पर्पस जो है वो अर्ली ऑन इनकलकेट करने में बच्चों के अंदर एरिस्टोटल इस बात के लिए एम्फसाइज करते नज़र आते हैं कि अर्ली ऑन ही ये बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दिया जाए सेंस ऑफ सिटीजनशिप, ताकि स्टेट के मकासद पूरे हो सकें. And he talks about education, a state function. State should have complete control of education and use it to prepare the desired type of citizens needed by the state. Now at this point we see that is giving complete authority to state to give education to people and to impart education to the masses so that they can produce the type of citizens and individuals that they desire. यानी जिस तरह के लोग वो माशरे के लिए डेवलप करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, वो उसी वक्त पॉसिबल होगा अगर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा लोगों की एजुकेशन के ऊपर, उन्हें एजुकेट करने पे. एंड पॉलिटी यानी गवर्नमेंट की फॉर्म, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टेट इज रूल्ड बाय द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट हु आर इन अ सेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पीपल. यहाँ वो ये कहते हुए नजर आते हैं, जो एक डेमोक्रेसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कि स्टेट को जो वाइजेस्ट हों, जो सबसे समझदार हों, अक्लमंद हों और बेस्ट हों और बेहतरीन हों, उनको उसको रूल करना चाहिए, और जो सबके नुमाइंदे हों, सबको रिप्रेजेंट करें, सबकी नुमाइंदगी करें मुआशरे के तमाम तबकों की. एंड देन दे शुड बी फोकस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ द फ्री ग्रीक सिटीजन्स ओनली. और जो पॉलिटी है, वो जो हुकूमत है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे जो फ्री ग्रीक सिटीजन्स के लिए हो. एंड देन कल्चर्ड सिटीजन्स के बारे में वो ये कहते नजर आते हैं, काफ़ी एम्फसाइज करते हैं वो कल्चर्ड सिटीजनशिप के ऊपर. कहते हैं विकोशनल एजुकेशन वॉज फिट ओनली फॉर द लोअर क्लासेस. फॉर द ग्रीक सिटीजन्स इट वॉज द आइडिया ऑफ एजुकेशन एज मेकिंग यू अ फुलर एंड मोर कल्चर्ड पर्सन दैट काउंटेड. अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एरिस्टोटल एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और एरिस्टोक्रेटिक क्लैन जो कि उमरा का एक तबका था ग्रीस के अंदर, उसके साथ बिलोंग करते थे, और बहुत सी चीज़ें उस पर्सपेक्टिव में कहते नज़र आते हैं. अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन यानी जो आपकी तालीम है, जो कि हुनर की तालीम है, जिसमें लोग मुख्तलिफ हुनर सीखते हैं, वो सिर्फ लोअर क्लासेस के लिए है, जबकि ग्रीक सिटीजन्स के लिए वो आइडिया ऑफ एजुकेशन को बयान करते हैं और उनको बहुत फुलर और मोर कल्चर्ड बीइंग और कल्चर्ड पर्सन बनाने की बात करते हैं. यानी यहाँ आप वो तफरका देख सकते हैं जो सोशल क्लासेस में हमें आज भी दुनिया में कहीं नजर आता है. एंड देन ये अगेन देखिए कंट्रोल की बात करते हैं और कहते हैं कि गार्डियंस ऑफ एजुकेशन कुछ ऐसे असहाब होंगे, कुछ ऐसे नुमाइंदे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होगा हु वुड एडमिनिस्टर द एजुकेटिव प्रोसेस. अगर हम यहाँ ये देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे आज के दौर में जिस तरह मिनिस्ट्रीज हैं और जिस तरह विफाकी और सूबाई अदारे हैं जो कि एजुकेशन को चलाते हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि चलाएंगे एजुकेशन को और उसके इस प्रोसेस को उस स्टेट के अंदर.